सिंह परिवार, जिस परिवार के मुखिया विजय प्रताप सिंह हैं और उनकी पत्नी आरती सिंह हैं, जो अपनी माँ सुभद्रा सिंह और बेटे कार्तिक सिंह के साथ रहते हैं। इसी परिवार में एक और सदस्य हैं राधिका उर्फ राधू। राधिका का इस परिवार से बड़ा ही अनोखा रिश्ता है, क्योंकि 10 साल पहले विजय जी की माँ सुभद्रा जी बनारस गई थी भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकलकर गरीबों और भिखारियों में प्रसाद बंटवा रही थी, उसी समय उनकी नजर एक 7-8 साल की सांवली सी बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची सांवली जरूर थी, पर उसके नैन नक्श किसी को भी खुद की ओर देखने पर मजबूर कर देते थे। वह बच्ची फूल बेच रही थी, जबकि वहाँ उसकी उम्र के कुछ बच्चे भीख भी मांग रहे थे। इतनी तेज धूप में उसे फूल बेचते देख सुभद्रा जी उसके पास गई और उसे गौर से देखा। तेज धूप और भूख ने उसके चेहरे की चमक को मुरझा दिया था। सुमित्रा जी ने उसे कुछ पैसे देने चाहे तो वो बोली, दादी, मैं भीख नहीं मांगती, आप हमसे हमारे फूल खरीद लो बस। उसकी बात सुनकर सुभद्रा जी काफी प्रभावित हुई और फूल खरीदकर मंदिर में भिजवा दी। इससे वो लड़की भी काफी खुश हो गई। सुभद्रा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली, राधिका। सुभद्रा जी ने आगे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बच्ची ने बगल के अनाथालय की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उस आश्रम में रहती हूँ दादी माँ। सुबह में मैं फूल बेचती हूँ और फिर यही बगल के एक स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। सुभद्रा जी राधिका से काफी प्रभावित हुई। उन्होंने उससे पूछा, मेरे साथ घर चलोगी? राधिका बोली, आपका घर कहाँ है और आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहती हैं? मुझे कोई काम भी नहीं आता है और फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं आपके यहाँ काम करूँगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। सुभद्रा जी उसके इस मासूम सवाल पर हंसते हुए बोली, नहीं राधू बेटा, मैं तुमसे घर के काम नहीं करवाऊंगी, बल्कि तुम बहुत अच्छा माला बनाती हो तो तुमसे मैं अपनी राधा कृष्ण के लिए माला बनवाऊंगी और भजन भी सुनूंगी। राधिका बोली, अब पर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे बहुत पढ़ना है। सुभद्रा जी ने कहा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी भी। फिर सुभद्रा जी आश्रम के मैनेजर से बात करके उसे अपने साथ मुंबई ले आई। मुंबई उनके घर आकर राधिका बहुत खुश हुई। वो इधर से उधर पूरे हॉल में खुश होकर दौड़ रही थी। अचानक से वह एक 12 साल के लड़के से टकरा गई। वह लड़का था सुभद्रा जी का पोता कार्तिक। कार्तिक आरती और विजय जी का इकलौता बेटा था। वह बहुत ही कम बोलता था और अपने माँ पापा और दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दुनिया उसकी किताबों में ही सिमटी हुई थी। वो अपने किताबों और अपने सामानों को बहुत ही सलीके से रखता था। अपने परिवार के अलावा उसके पास 2 ही दोस्त थे, एक था जय और एक रुद्र। जय एक अनाथ पर खुश मिजाज लड़का था, जो स्कूल के फादर के साथ रहता था और कार्तिक के ही क्लास में पढ़ता था। केजी से ही वो कार्तिक के साथ था। कार्तिक हमेशा छुट्टियों में फादर से परमिशन लेकर उसे अपने घर ले आता था, जहां उसे आरती जी और विजय जी के रूप में माँ पापा का प्यार मिल जाया करता था। विजय जी बहुत कोशिश किए कि जय उनके साथ उनके घर पर ही रह जाए, पर वह छोटी उम्र से ही बहुत ही खुददार था। वहीं रुद्र कार्तिक के बुआ का लड़का था। कार्तिक की बुआ शांति जी बहुत ही कड़े मिजाज की थी। पति की मौत के बाद अपने स्वभाव के कारण उनकी अपनी ससुराल में बनी नहीं, तो वे अपने 5 साल के बेटे रुद्र के साथ अपने मायके आ गईं। तब से वे दोनों माँ बेटे यहीं रहते थे। उनका बेटा रुद्र उनके ठीक विपरीत था। वह बहुत ही मिलनसार लड़का था। घर में सबसे ज्यादा उसकी कार्तिक से ही पटती थी। कार्तिक ने उसे अपने ही कमरे में रख लिया था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। इधर 12th कंप्लीट होने पर कार्तिक, रुद्र और जय तीनों ने आगे मैनेजमेंट की स्टडी के लिए
IIBM में एडमिशन लिया। अब राधिका को स्कूल अकेले जाना पड़ता था क्योंकि वो अभी 10th में ही थी। उसे अपने चारों दोस्तों के बिना स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू में उसके रोने पर कार्तिक ने उसे डांट दिया, पर जय और रुद्र के समझाने पर वो मान गई और जय के गले लगते हुए बोली, तुम दोनों मुझे कितना समझते हो, और एक ये जल कुकड़ा है, हमेशा मुझे डराता ही रहता है। जय बोला, अच्छा अब अपनी नौटंकी बंद करो और अच्छे से पढ़ना। अब तो उसका भी मन बन चुका था IIBM में एडमिशन लेना, क्योंकि उसके दोस्त जो वहाँ थे वह खूब मन लगाकर पढ़ती थी। गायत्री को भी उसके साथ ही रहना था तो वह भी खूब मेहनत करती थी। आखिरकार 12th के बाद उन दोनों का भी वहाँ सिलेक्शन हो गया और फाइनली वो दिन भी आ गया जब राधिका को फिर से अपने दोस्तों का साथ मिलने वाला था। रुद्र ने कहा, क्या लगता है कार्तिक, आज ये गिलहरी टाइम पर तैयार होकर आ जाएगी? सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोला। कार्तिक बोला, अब मुझे क्या पता, और सुन, उसका नाम राधु है, गिलहरी नहीं। रुद्र ने कहा, ओहो, तुम बोलते हो तो कोई बात नहीं, और मैं बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। अच्छा छोड़ो ये सब, ये क्या कर रही है इतनी देर से? कहीं इसकी वजह से हम लोग लेट ना हो जाए। कार्तिक बोला। फिर आरती जी से बोला, माँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। उस गिलहरी की वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता। आरती ने कहा, थोड़ी देर रुक जा बेटा, वो आ ही रही होगी। माँ को नाश्ता करा रही थी, तू तो जानता ही है ना, माँ उसके अलावा और किसी के हाथ से नाश्ता नहीं करती। रुद्र ने कहा, हाँ कार्तिक, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। रुद्र के बोलने पर शांति चिढ़कर बोली, क्यों रुक जाते हैं? कहीं की महारानी है क्या वो, जो उसके लिए तुम अपनी पढ़ाई का नुकसान करोगे? कार्तिक सही कह रहा है, जाओ तुम लोग लेट हो रही हो, वह ऑटो से खुद चली जाएगी। महारानी के नखरे तो देखो, इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया भैया ने, और अब क्या इसे लाने ले जाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए? रुद्र बोला, मॉम आप राधु के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अगर मामा जी या नानी ने सुन लिया तो फिर से डांट खाती रहना। आरती प्राय शांति जी के बातों का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का कलह हो। कार्तिक भी उन्हीं के जैसा था, वह भी कलह से बचने के लिए हमेशा बीच का रास्ता ही अपनाता था। आज भी उसने यही किया। माँ आप उसे आवाज दे दीजिए, जल्दी से आ जाए, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। चलो रुद्र। और फिर वह बाहर निकल गया। तभी राधु वहाँ दौड़ती हुई आई। नीचे रुद्र और कार्तिक को ना देखकर उदास हो गई। आंटी माँ, दोनों मुझे छोड़कर चले गए ना? आरती के पास आकर रुआ से होकर बोली। इस पर शांति बोली, तुम्हारे नौकर तो नहीं है ना वो दोनों जो तुम्हारा इंतजार करते? उन्हें देर हो रही थी, तुम ऑटो से चली जाना। और खबरदार जो कॉलेज में उनके आगे पीछे की तो घर में तो कभी दोनों का पीछा नहीं छोड़ती। पता नहीं कैसे लक्षण है तुम्हारे, हर वक्त उन दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। वह बड़बड़ा रही थी और राधु चुपचाप अपनी आंखों को झुकाए उनकी बात सुन रही थी। आंटी माँ मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। आरती बोली। अरे रुक तो, नाश्ता तो कर ले। राधिका ने कहा, आंटी माँ लेट हो रही हूँ, रास्ते में ही कुछ खा लूंगी। कहकर वह मंदिर के सामने सर टेकने लगी। बाहर में कार्तिक और रुद्र उसका इंतजार कर रहे थे। रुद्र उसे देखते ही उसके पास आया। राधु तू ना आज फिर से डांट खाएगी। वहीं कार्तिक ने उसे एक नजर देखा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। राधिका भी उसकी नाराजगी को देखकर रुद्र के इशारे पर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। रुद्र आगे बढ़ते हुए बोला, कार्तिक अब माफ कर दे बेचारी को, तू तो जानता है ना। फिर भी उसके बोलने पर कार्तिक ड्राइव करते करते ही बोला, जानता हूँ इसलिए तो मेरे सामने इसकी जबान इतनी लंबी हो जाती है, पर बुआ के पास इसे क्या हो जाता है? रुद्र ने कहा, सॉरी कार्तिक, मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। इस पर पीछे से राधिका बोल पड़ी, अरे तुम दोनों आपस में फिर से बहस करने लगे। मैंने कहा ना, मुझे बुआ का काम करके अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम लोग क्यों परेशान होते हो? कार्तिक बोला, हाँ बस तुम्हें इतना ही तो आता है, केवल हम लोगों को समझना, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो मुंह नहीं खुलता है। और हाँ, रुद्र सही तो कह रहा है,
हमेशा सबको हाँ बोलना ही सही नहीं होता, कभी कभी ना कहना भी सीखना चाहिए। कल से बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, वरना मैं पापा को सारी बात बता दूंगा। राधिका बोली, ठीक है, आई प्रॉमिस, कल से लेट नहीं होगा। राधिका ने इसके बाद चुपचाप विंडो से सिर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक मिरर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में कॉलेज आ गया तो कार्तिक बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, ये स्कूल नहीं कॉलेज है, तो यहाँ अपने आप को संभाल कर रखना। यहाँ हर जगह हम लोग नहीं रह सकते हैं। फिर कार्तिक आगे बोला, हाँ, कैंपस के अंदर अकेले मत चले जाना, हमारे साथ ही चलना। कहकर वो गाड़ी पार्क करने चला गया। तभी राधिका को गायत्री नजर आई तो उसे अपने पास बुला लिया। गायत्री सभी की स्कूल फ्रेंड है, उसने भी यहीं एडमिशन लिया है। वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के कारण। उसी समय रुद्र के मोबाइल पर किसी का फोन आया तो उसने उन दोनों को वहीं इंतजार करने को बोल बात करने के लिए साइड में चला गया। राधिका ने कहा, ए गायू, चलना। वो गायत्री को गायू बोलते थे। हम लोग अंदर चलकर देखते हैं कैसा है कॉलेज। गायू बोली, नहीं राधु, कार्तिक और रुद्र को आने दो, फिर चलते हैं। सुना है यहाँ न्यू एडमिशन की बहुत ज्यादा रैगिंग होती है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग उन दोनों के साथ ही अंदर जाएं। राधु बोली, अरे तू डरती क्यों है, मैं हूं ना। और रुद्र को उसके गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है तो उसे अभी टाइम लगेगा। कार्तिक भी आता ही होगा। चल ना, बस गेट पर ही रहेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और फिर दोनों कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गए। पर उन दोनों की बदकिस्मती थी कि कुछ लड़के गेट पर ही न्यू कमर्स की रैगिंग शुरू किए हुए थे। वहाँ खड़े सम्राट ने कहा, हे यू, कम हियर, तुम दोनों न्यू एडमिशन हो क्या? राधु और गायू उस लड़के की आवाज सुनकर चौंक कर उधर देखने लगी। गायू ने डर कर राधु का हाथ पकड़ लिया। राधु, अब हम पक्का गए, ये सीनियर्स तो यहीं गेट पर ही रैगिंग कर रहे हैं। राधु बोली, हाँ, हम न्यू एडमिशन हैं, तो क्या तुम हम लोगों की रैगिंग करोगे? देख लो, कह देती हूँ, अगर रैगिंग के नाम पर मुझसे पंगा लिया ना तो ठीक नहीं होगा। उसे आंखें दिखाते हुए बोली। इस पर उस ग्रुप का दूसरा लड़का विक्की उठकर उसके पास आया। वाओ, हॉट एटीट्यूड। पर बेबी, लगता है किसी ने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि इस एटीट्यूड के साथ हॉट लुक रहता ना, तब ज्यादा बेटर था। तुम तो बिल्कुल बहन जी टाइप हो। वैसे ये तुम्हारे पीछे कौन छुपी हुई है? कहते हुए उसने गायू का हाथ पकड़कर उसे सामने कर दिया। वाओ बेबी डॉल, तो तुम इस काली बिल्ली के पीछे क्यों छुपी हुई थी? उसके इस तरह से बोलने पर गायू की रुलाई छूट गई। नो बेबी नो, रोते नहीं, हम तो बस जान पहचान बना रहे थे। एक बैड सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तभी राधु ने बीच में ही उसे रोक दिया। ओए कनखजूरे, जान पहचान ही करनी है ना तो दूर से करना, इस तरह टच क्यों करता है? और काली बिल्ली किसे बोला? उसके इस तरह से चिल्लाने पर सम्राट बोल पड़ा, नो विक्की नो, लड़कियों के साथ ऐसे नहीं, प्यार से पेश आते हैं। और बेबी, हम ना जान पहचान थोड़ा प्यार से करने वालों में से हैं। कहते हुए एक भद्दी सी हंसी के साथ वो उसकी ओर बढ़ा। बाकी सब लड़के भी हंसने लगे। सम्राट जैसे ही राधु के नजदीक आया, एक जोरदार आवाज गूंजी, खबरदार, जो उसे टच भी किया तो, और अपनी ये रैगिंग की दुकान उठाकर तुम लोग अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। सब सामने देखने लगे। राधिका अपने पीछे देखकर चौंक गई थी। आखिर कौन था राधिका के पीछे जिसने सम्राट को रुकने को बोला था? क्या पहले ही दिन कॉलेज में राधिका ने बना लिया है नया दुश्मन? और अब सम्राट क्या करने वाला है उसके साथ? क्या कार्तिक की बात ना मानने का नतीजा भुगतेगी राधिका? और आखिर शांति जी से क्या कभी राधिका का रिश्ता अच्छा हो पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।